और मेरे साथियों, मेन वीडियो पे आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं, मान लीजिए किसी ने कुछ बात कही, उसमें क्या सही है क्या गलत है, तो इन टाइप की वीडियोस पे व्यूज़ नेचुरली नहीं आते। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे इसको आप ज़्यादा देर तक देखोगे, लाइक शेयर वगैरह करोगे, तभी ये वीडियोस आगे बढ़ती हैं। तो अगर इन पे रिस्पांस नहीं आएगा तो आगे से हम ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल बनाने में सालों लग जाते हैं, तो कोई ऐसे ही अपना रीच डाउन नहीं करना चाहता। तो इन शॉर्ट में बताऊं, जो मूवी थी OMG 2 का जो मैसेज था जिस पे वो बनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जो हमको गुड टच बैड टच जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, वरना लोगों के डेली लाइफ में आगे जाके काफ़ी दिक्कत आ सकती है। बट क्या ये मूवी हमको कुछ सिखा के जाती है, कुछ समझा के जाती है? तो ऐसा नहीं था। ये मूवी हमको जिस बारे में यूथ कंफ्यूज्ड है और जो हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये उसके बारे में हमको और भी ज़्यादा कंफ्यूज करके जाती है। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएगी। तो जो गलत काम करते हुए वो बच्चा पकड़ा जाता है, वो गलत है या फिर सही है, ये हमको मूवी बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो आप सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ बतानी है कि सही है फिर गलत है, तो आप दोनों पॉइंट्स दोगे ना उसके, कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ सही है, और ये पॉइंट्स है क्योंकि ये चीज़ गलत है। बट मूवी के अंदर हमको गलत पॉइंट्स नहीं बताए जाते। मूवी के अंदर हमको बुक्स दिखाई जाती हैं कि यार ये बुक्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला है कि ये तो नेचुरल है, इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट एक भी प्रूफ, एक भी बुक हमको नहीं दिखाई जाती जहाँ पर इसको गलत बताया जाता है। इवन जब ये मूवी एंड पे आ जाती है तो वहाँ पर सब लोग प्राउडली कहते हैं हाँ मैं भी करता हूँ, हाँ मैं भी करता हूँ, जैसे कि यार ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र काम को ही कर रहे हैं और इसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। तो इन शॉर्ट में बताऊँगा, क्या ये चीज़ ज़रूरी होती है? तो देखिए, ये हमारे डेली हैबिट में इसका कोई भी नीड नहीं है। अगर आप पूरा जीवन ये नहीं करोगे, आपका जीवन सुखी रहेगा और बल्कि बेटर ही रहेगा। अब बात करते हैं हमारे धर्म पे। जो बात आई थी कि यार हम धार्मिक चीज़ करेंगे, हमारे यहाँ तो इसकी बात होती थी, तो क्या कहीं पर लिखा है कि ये चीज़ सही है? कहीं भी नहीं लिखा। हमारे चाहे रामायण लो चाहे महाभारत हो, जितने भी हमारे शक्तिशाली योद्धा रहे हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सब ने कहा है कि इसकी महिमा बहुत आगे है और हर एक बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अब ब्रह्मचर्य में कई सारी चीज़ आती है, जैसे खान पान भी आता है, सोच भी आता है, बट बेसिकली शारीरिक रूप से जो सबसे ईजी काम आप लोग कर सकते हो वो ये कर सकते हो। क्योंकि यार मानसिक रूप से आप लोग कितना ज़्यादा कंटेंट देखते हो, लोगों पे गुस्सा भी आता है, तो ये काम करना थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे। बट जो बेसिक सेक्सुअल काम है वो आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। बट मूवी इसको सही बताने के लिए या फिर गलत बताने के लिए कोई भी श्लोक का रेफरेंस नहीं देती कि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हमको करना चाहिए, और ना ही कोई और प्रूफ देती है। इवन गुरुकुल के अंदर भी जो हमको बताया जाता है कि हमारा तो काम शास्त्र लिखा गया था, तो वो ऐसा नहीं कि 4-5 साल के बच्चों को सिखाया जाएगा, क्योंकि उस एज में तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो एक सर्टेन एज के बाद ये सब सिखाया जाना चाहिए, और मूवी इसके बारे में भी कोई बात नहीं करती कि कब सिखाया जाना चाहिए। अब ये तो सब वो बात है कि मूवी के साथ क्या दिक्कत थी। अब बात आती है कि हिंदुइज्म के अंदर या सनातन धर्म से इन्होंने क्या क्या गुड़ गोबर कराएं। तो आप में से कितने लोगों को यजमान शब्द का अर्थ पता है? अब ये एक बहुत ही पवित्र शब्द है। सिंपल मीनिंग में आप करोगे तो यज्ञ करने वाला, उसको कहा जाता है यजमान। और यहाँ पर एक डायलॉग चल रहा होता है, एक वैश्या होती है और एक तरफ हमारा पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर। तो वो पूछता है वैश्या से कि आपके यहाँ जो यजमान आते हैं क्या वो आपका सम्मान करते हैं? तो अब ये डायलॉग कितना ज्यादा गलत है कि यजमान वहाँ क्या करने जाएगा, वैश्या के पास वो क्या करने जाएगा? वो तो यजमान तो उसे कहते हैं ना जो यज्ञ करने जा रहा है। तो यहाँ पर सिमिलर एक मीनिंग आ जाता है कि जो भाई यज्ञ करता है वो वैश्य के पास जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, आप तो बाल की खाल निकाल रहे हो। तो देखिए, बिल्कुल मैं बोलूँगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और जब मैं ज़्यादा सोच सकता हूँ तो जो पैसे लेके ये काम कर रहा है वो क्यों नहीं सोच सकता? और मैं ये क्यों ना सोचूं जो पैसे ले रहा है वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, और अगर वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो क्या वो ये बेसिक चीज़ नहीं समझ सकता था? क्योंकि भाई हमारे हिंदी में, संस्कृत में हर एक शब्द के कई सारे प्रायवाची शब्द होते हैं। तो क्या उसे कस्टमर का कोई प्रायवाची शब्द नहीं मिला? क्या हिंदी में कस्टमर को ग्राहक नहीं कह सकते कि आपके यहाँ जो ग्राहक आते हैं? परंतु इतने सारे शब्दों में से उनको सिर्फ यजमान शब्द ही चुनने को मिला। तो क्यों मैं ये ना सोचूं कि हमको टारगेट करा जा रहा है, हर एक मूवी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना, कोई ऐसी बात कर देना जो हमको टारगेट करे। अब ये रिपीट जब होता है ना, तब लोग समझते हैं कि यार ये कोई पैटर्न है जो ये फॉलो कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो भाई ये बात आप पे छोड़ता हूँ, मैं आप इसे कैसे लेते हो, मैंने सिर्फ आपको बताना था और मैंने आपको बता दी। इवन उसी सीन के अंदर एक और चीज़ होती है जहाँ पर वैश्य को गुरु बोला जाता है। अब गुरु कोई ऐसा शब्द नहीं यार कि किसी भी चलते फिरते को दे दो, किसी ने आपको 5 मिनट कुछ सिखा दिया तो आपका गुरु बन गया। गुरु एक ऐसा शब्द है जो कि एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता तो वो आपका गुरु नहीं हो सकता। गुरु जो है शिष्य को धारण करता है। जब तक गुरु और शिष्य का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता कि हाँ मैं आपको गुरु मानता हूँ, हाँ मैं आपको शिष्य मानता हूँ, तब तक आप किसी को भी गुरु और शिष्य नहीं बोल सकते। ये शब्द ऐसे नहीं कि कहीं भी ले जाओ इनको। और वैश्य को ये दिखाना कि यार ये वैश्य तो कितनी महान है। देखिए, जो
और वैश्या के अभी इसमें एक बात आती है कि वैश्या है वो अपना काम करिए, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए, वो कोई जानवर नहीं है कि आप उसे कैसे भी ट्रीट करो। बट वैश्या होना कोई भी सम्मान की बात नहीं, ये सबसे घटिया कामों में से एक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार तो बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो देखिए पुराने टाइम से तो कई सारी चीज़ चले आ रहे हैं। महाभारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि यार ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है? तो मूवी कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करती है कि हाँ ये होना कोई गलत बात नहीं है। तो मैं सिंपली कहूँगा बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और ये एक सिस्टम का फेलियर है कि क्यों कोई महिला जाके ऐसा काम कर रही है, क्योंकि कोई भी मन से नहीं करना चाहता, कोई उसको दबा के जा रहा है, कोई इसे एक्सटॉर्ट कर रहा है, कुछ तो नेगेटिव चीज़ है तभी वो वहाँ पर गई है। और अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो भी ये बहुत ही गलत काम है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है जो बहुत ही पढ़ाई करके एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे गया है, वो चाहे तो मैनेजिंग की जॉब छोड़ के जाके कहीं पर साफ सफाई कर सकता है, कहीं पर पोछा लगा सकता है, बट जो पोछा लगाने वाला है वो कोई और बड़ी जॉब नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो एक ड्यूटी है, उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पर वो सिर्फ वही काम कर सकता है, तो वो उससे महान नहीं बन जाता। इसलिए हर काम बड़ा छोटा होना ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। हाँ हर काम बड़ा या छोटा होता है, और जो बड़ा काम करता है उसकी उतनी महानता होती है। जितने साइंटिस्ट होते हैं हमारे इसरो में, अभी जो रॉकेट लॉन्च हुआ तो उनकी रिस्पेक्ट अलग है, और जो हमारे यहाँ पे रोज काम करने वाले लोग आते हैं उनकी रिस्पेक्ट अलग है। इवन वो भी चाहते हैं कि यार हमारा बेटा आगे जाए, तो वो क्यों चाह रहे हैं अगर हर काम छोटा बड़ा नहीं होता तो ये चीज़ें जो बॉलीवुड में रोमांटिसाइज करी जाती हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा काम है, तो ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। और हमारी यंग जनरेशन को भी इससे स्टूपिड बना जाता है कि यार जैसे आजकल लोग ना ओनली फैंस पे यार छोटे छोटे बच्चे, इवन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो 18 ईयर्स की नहीं होती वो लड़कियाँ भी वहाँ पर जाके अकाउंट बनाती हैं और वहाँ से वो पैसे कमाती हैं। तो आप सोचिए कि जो आपके घर के बच्चे हैं कल को वो ऐसे सोशल मीडिया पे जाएंगे, टिकटॉक पे तो लड़कियां आ ही चुकी हैं जो अपने कपड़े उतार रही हैं, फिर गेट रेडी विद मी कर रही हैं, तो कल को ज़्यादा पैसे के लिए वो वहाँ चली जाएंगी। तो ऐसे ऐसे ही तो भाई वीडियोस से, इन्हीं सब चीज़ों से लोगों का माइंड इफेक्ट होता है। जो बच्चे अभी देख रहे होंगे, जो लोग इस गंदी आदत एडिक्शन में फंस गए होंगे, अभी वो तो ये सोचेंगे ना कि हाँ कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है भाई मूवी में भी बताया जा रहा है। इवन अगर आप जो एडिक्ट होते हैं उनसे बात करोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई इसको छोड़े कैसे। अब इस एडिक्शन में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये होती है कि मान लीजिए अब दारू का एडिक्शन है, तो भाई आप दारू छोड़ दोगे, आपका हाथ कोई बांध देगा या फिर आपको कोई कहीं ले जाएगा, वहाँ जाके छूट जाएगी। बट जब आप प्राइवेट में होते हैं ना, जब आप सोचे वॉशरूम के अंदर गए हो, जो सबसे ज़्यादा प्राइवेट टाइम है आपके लिए, वहाँ पर आपको रोकने वाला कौन है? इस वजह से ये जो एडिक्शन है ये उनसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब मेरी एक थ्योरी ये है कि जो ये मूवीज़ बनती हैं ये एक बड़े पार्ट होती हैं किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का। आपको पता है कि जो हमारे अमेरिका वगैरह हैं, जितने भी डेवलप्ड नेशन है, वो चलते किस पे हैं? जब तक कहीं पर लड़ाई ना हो, कहीं पर कोई दुर्घटना हो, तब तक इनके पास बिजनेस नहीं आता। इनके पास आर्म्स एमुनिशन का बिजनेस होता है, या फिर बैंक्स का, या फिर जैसे यूक्रेन में इतनी सारी बिल्डिंग्स टूटी है तो वो बना कौन रहा है? अगर आप देखोगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही बनाती हैं, तो इनके लिए हमेशा फ़ायदे में होता है कहीं पर भी कुछ भी गलत हो। तो वैसे ही जो दवाई का बिजनेस है ये भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड होगा। जब लोग मेंटली एडिक्ट हो जाएंगे, उनको छुड़वाने के लिए तो आपको पहले एक बीमारी चाहिए ना, तभी तो आप सॉल्व करोगे। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे? इसी वजह से तो आयुर्वेद को लात मारी गई, क्योंकि आयुर्वेद से आप फिट रह सकते हो। आपकी जो छोटी छोटी बीमारी है, बुखार हो गया, आपको खाज हो गई, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बीमारी, वो आप आयुर्वेद से ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद से चलोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये मेरी बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, थ्योरी की तरह लेना, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था वो ये सुन के कि अरुण गोविल जी भी वहीं पर जो कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा था वो भी वहीं बैठे थे, तो वो भी सारे डायलॉग सुन रहे होंगे। तो क्या उनको भी ये सारी चीज़ समझ नहीं आई जो कि यार मुझे समझ आ गई, जबकि मेरा लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, फिर भी अगर मुझे ये समझ आ सकता है तो अगर अरुण गोविल जी वहाँ बैठे थे तो क्या उनको नहीं समझ में आया? तो भी उनको चलो एक बार पास दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रामायण बनाया है जिनके लिए हम उनका जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे, तो एक बार को उनके लिए ये बात छोड़ी जा सकती है। इवन अरुण गोविल जी का जो कैरेक्टर है वो पूरे मूवी का एक तरह से विलन होता है, जहाँ पर वो पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को मरवाने का काम भी करते हैं, जहाँ पर वो एक पेपर चलाते हैं जहाँ पर वो इन सब रिलेटेड जो समस्याएं होते हैं उन पर बात करते हैं, बट अपने स्कूल में नहीं करते, तो एक तरह से नेगेटिव कैरेक्टर। इवन उन्हीं के साथ एक पुरोहित भी होता है, तो जो पुरोहित होता है उसकी पोती का कोई बैड टच कर रहा होता है, उसकी पोती को उसका ही मामा। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर हैं सारे के सारे हिंदू हैं। अब आप सोचिए कि पूरे इनके इलाके में, इनके पूरे इमेजिनेशन में कोई मजहब विशेष का नहीं था, बुरा जो बिल्कुल भी नहीं था। एक ही कैरेक्टर था जो कि पॉजिटिव था, जो कि अच्छा था, वो उस बच्चे का दोस्त। तो आपको ये सारी चीज रिपीटेड नहीं लग रही कि अगर कोई अच्छा होगा तो वही वहां से होगा, कोई गंदा
गंदा होगा तो भाई वहाँ से ऐसे ही मैं आपको टोटल बॉलीवुड की 100 मूवीज़ दिखाता हूँ। इवन अगर मैं कोशिश करूँ तो टॉलीवुड से भी कुछ मूवीज़ ऐसी दिखा सकता हूँ। तो ये क्यों हो रहा है कि यार हमको इतना टारगेट करा जा रहा है। फिर जब हम बोलते हैं तो हमको बोला जाता है यार तुम तो रो रहे हो, तुम तो भाई हर बार ये चीज़ उठा के ले आते हो। हर बार उठा के लाते हैं क्योंकि हर बार ऐसा होता है हमारे साथ। और मुझे पता है इस वीडियो पे शायद ज़्यादा व्यू भी नहीं आएंगे और शायद से मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है। ना ही कोई लाइक करता है, ना शेयर वगैरह कमेंट कुछ भी नहीं आते, तो शायद इस टाइप की वीडियोज़ मैं अब नहीं बनाऊँगा। तो ये सब आपके ऊपर ही है, अगर आप लोग करोगे तो आएगी वरना नहीं आएगी। इवन ये सारी वो चीज़ हैं जो बड़े बड़े में हमको दिख जाती है। और लास्ट में मैं एक और प्रॉब्लम के साथ ख़त्म करूँगा कि यहाँ पर जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसको एक सीन के अंदर कमंडल जो होता है ना हमारे ऋषि मुनियों का सबसे पवित्र चीज़ों में से एक है, उसके अंदर दारू पीते हुए दिखाया जाता है। यानी कमंडल के अंदर दारू होता है और वो उसको गिलास में भर के पी रहा होता है। अब आपको पता होगा कि कोई शिव जी के कुछ रूप हैं जिनको दारू चढ़ाई जाती है, तो उस दारू चढ़ाने का जो अर्थ होता है वो सिंपली ये है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं मुझ पर डाल दो, वो सारी सात्विक हो जाएगी। जैसे उन्होंने हलाहल नाम का विष पिया था, वो बेल पत्र चढ़ता है उनके ऊपर, तो ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। बट वहाँ पर तो भाई सीधे ही शिव के गण जैसा दिखा रखा है और उनको दारू पीते हुए दिखा रखा है। वो मतलब एक तरह से भंड होके वहाँ पड़े होते हैं। पंकज त्रिपाठी आगे कहते हैं जब इतनी पचती नहीं है तो पीते क्यों हो। तो क्या हमारे भगवान सिर्फ शिव जी उनको सिर्फ दारू ही पीते हुए दिखाया जाएगा? क्या उनका जो मीनिंग है उससे दारू पीने से ही है? एक तरफ तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनकी सच्ची इमेज सबके सामने आए और यहाँ पर ये लोग लाखों खर्च करके, लाखों क्या भाई 160 करोड़ तो खर्च करे हैं ना इन्होंने सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए। और ये चाहते हैं कि हम लोग इनको सपोर्ट करें, इनको और ज़्यादा अमीर बनाएं। और जितने भी यूट्यूबर्स थे भाई कोई भी इसके बारे में सही बात नहीं कर रहा। मैं 2 वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं। पहली प्रतीक बुराड़े जी की है जिन्होंने श्लोक वगैरह काफ़ी अच्छे समझा रखा है। दूसरा जो है अजीत भारती जी की है जिनको मैंने भी देखा था और मुझे भी काफ़ी नई चीज़ पता चली थी।